बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई। मतलब पब्लिक डोमेन में जनता के बीच उस रिपोर्ट को नीतीश कुमार ने सौंप दिया। आंकड़े चौंकाने वाले रहे। सवर्ण जाति की बात हम करेंगे और खासकर जो हिंदू सवर्ण है, जिनकी कुल आबादी बिहार में 10.5% के आसपास है। 10.56% बताया गया है कि बिहार में सवर्णों की आबादी, हिंदू सवर्णों की आबादी 10.5%, और उसमें अगर हम मुस्लिम सवर्ण और अन्य धर्मों के सवर्णों को जोड़ दें तो कुल सवर्णों की आबादी बिहार में जो है वो लगभग 15% के आसपास है। अकेले यादवों की आबादी 14.5% के आसपास है। अब इसके बाद अलग अलग तरह के बयान भी आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा इस रिपोर्ट को मानने को तैयार नहीं है। कई ऐसे नेता हैं, तो पप्पू यादव ने तो आरक्षण बढ़ाने तक की मांग कर दी। लेकिन इन सब के बीच जो गुणागणित हम समझेंगे इस वीडियो में कि सवर्ण की जो 4 जातियां हैं, जो प्रमुख 4 जातियां हैं, उनका क्या रिप्रेजेंटेशन है बिहार की राजनीति में। बिहार की राजनीति हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि विधायकों की जो संख्या है उसी से रिप्रेजेंटेशन काउंट होता है। सबसे अधिक टिकट के लिए बार्गेन अगर कोई जाति करती है, या सबसे अधिक जाति के आधार पर वोट कोई जाति अगर सवर्णों में करती है, जो एक ट्रेंड देखा गया है, तो वो राजपूत जाति है। भूमिहार भी करते हैं, लेकिन राजपूतों से थोड़ा कम है। उनका झुकाव पार्टी की तरफ अधिक होता है। ऐसा ही गुणागणित ब्राह्मण और कायस्थ का भी देखने को मिलता है। हालांकि कायस्थों के बारे में तो है कि उनका एक तरफा, मतलब 99.9% वोट जो है वो एक ही पार्टी को जाता है। भले ही उनका प्रत्याशी अगर दूसरे पार्टी से लड़ रहा हो तो उसको वोट नहीं मिलता है। कई विधानसभा सीट इसके एग्जाम्पल है, जैसे बांकीपुर आप देख लीजिए जहाँ से कायस्थ विधायक हैं, गया देखिए, मोतिहारी, कई ऐसे विधानसभा सीट हैं। लेकिन हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि राजपूतों को बड़ा नुकसान, जी हाँ, सबसे बड़ा नुकसान अगर इस जातीय सर्वे से किसी जाति को हो रहा है तो वो राजपूतों को हो रहा है। उनका कितना रिप्रेजेंटेशन है विधानसभा में और उनकी जो आबादी आई है उसके अनुसार कितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। चारों जातियों का हम बात करेंगे। सबसे पहले आप इस तरीके से समझिए कि बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं और 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम जो आए उसमें कहा गया कि हर 4 विधायक में से 1 विधायक सवर्ण है। मतलब 25% अकेले सवर्णों का दबदबा है बिहार के विधानसभा में। लेकिन उनकी आबादी कितनी है? 10.5%। अब राजपूतों की बात की जाए, जिनके सर्वाधिक विधायक जीते सवर्ण जाति में, हालांकि सर्वाधिक विधायक यादवों के जीते थे, लेकिन सवर्णों में सबसे अधिक विधायक राजपूत से जीते। अब देखिए, राजपूत के कुल 28 विधायक जीते, जबकि इनकी आबादी जो है वो बिहार में मात्र 3.45% है। अब इस आंकड़े के हिसाब से जो उनकी आबादी है 3.45%, उसके अनुसार राजपूतों का रिप्रेजेंटेशन बिहार असेंबली में, बिहार विधानसभा में 8 होना चाहिए था। लेकिन वो हैं कितने? वे हैं 28। मतलब लगभग 11.52%, अपनी आबादी से लगभग 3.5 गुना अधिक राजपूत विधायक बिहार विधानसभा में आपको मिल जाएंगे। भूमिहारों की बात कर लेते हैं। भूमिहार के कुल 21 विधायक जीते 2020 विधानसभा चुनाव में, और इनकी आबादी जो गणना रिपोर्ट में आई है वो 2.86% है। लगभग 2.25% इसको आप कह सकते हैं। अब इनकी जो आबादी है 2.86%, इसके अनुसार इनके विधायक कितने होने चाहिए थे? तो 7, लेकिन हैं कितने? 21, यानी लगभग 8.64%। तो ये भी अपनी आबादी के अनुसार, भूमिहार अपनी आबादी के अनुसार इनकी जो संख्या है वो लगभग 4.25 गुना है। 4 गुना आप कह सकते हैं, उतनी उनका इतना रिप्रेजेंटेशन है। ब्राह्मणों की बात अगर हम कर लें तो ब्राह्मण के 12 विधायक जीते 2020 विधानसभा में, और आबादी के अनुसार 3.67% इनकी आबादी है। तो आबादी के अनुसार इनके 9 विधायक होने चाहिए थे, लेकिन इनकी आबादी जो है वो 12 है। मतलब 9 विधायक ब्राह्मण के होने चाहिए थे आबादी के अनुसार, लेकिन वो 12 है। तो 3.67% इनकी आबादी है और 4.938% इनका रिप्रेजेंटेशन है। कायस्थों की बात कर ले, सबसे कम संख्या सवर्णों में जिनकी आबादी है, 3 विधायक उनके जीते 2020 विधानसभा चुनाव में, जबकि उनकी आबादी महज 0.6% है। तो इस गुणागणित के हिसाब से इनके 1.5 विधायक, या इसे हम टोटलिटी में माने तो 2 विधायक जीतने चाहिए थे, लेकिन जीते 3। तो इस अनुसार 0.6% आबादी वाली कायस्थ के विधायक जो हैं वो 1.2% इनका रिप्रेजेंटेशन है। अब इसके बाद सवाल उठता है कि वो जातियाँ बिहार में जिन्हें आप इन्फ्लुएंशियल जातियाँ कह सकते हैं, जिन्हें आप दबंग जातियाँ कह सकते हैं, जिनका राजनीति में रुचि भी ज़्यादा है, रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा है, जो वोट टर्नओवर भी करवा सकते हैं, कन्वर्ट भी करवा सकते हैं, भूमिहार और राजपूत।
राजपूतों को सबसे बड़ा नुकसान और उसके बाद भूमिहारों को सबसे बड़ा नुकसान इस जातीय जनगणना के रिपोर्ट से हो सकता है, क्योंकि कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर राजपूत बाहुलता नहीं है, जहां पर अन्य जातीय की आबादी बहुत ज़्यादा है और वहां से भी राजपूत जो है। अब नीरज सिंह बबलू के विधानसभा को ही आप देख लीजिए, वहां पे महज 10 से 15% राजपूत हैं, लेकिन वो चुनाव जीत जाते हैं। तो कई ऐसे विधानसभा है बिहार में जहां पर भूमिहार या राजपूत की आबादी बेहद कम है, आंकड़े अब तो बता रहे हैं इस बात को, लेकिन उनके प्रत्याशी वहां से खड़े होते हैं, पार्टियां उनको टिकट देती हैं और वो वहां से चुनाव लड़कर जीत जाते हैं। और देखिए, इसका सांकेतिक इशारा जो है वो लालू प्रसाद यादव ने कल अपने ट्वीट पे कर दिया है। नीतीश कुमार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन लालू यादव ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मतलब जिस जाति के, हालांकि लालू जी इस बात को भूल गए कि उनकी जाति के जो संख्या है उससे लगभग दोगुना या तिगुना विधायक असेंबली में बैठे हुए हैं, लेकिन ये बात लालू प्रसाद यादव का पकड़ना होगा, क्योंकि अगला जो चुनाव होगा, खासकर बिहार विधानसभा के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, लोकसभा की हम जिक्र नहीं करेंगे, बिहार विधानसभा में इस बार जो टिकट बंटवारा होगा वो इस आंकड़े को ध्यान में रखते हुए होगा। और अब कोई भी राजपूत नेता हो, भूमिहार नेता हो, ब्राह्मण नेता हो, वो बार्गेन करने की स्थिति में नहीं रहेगा किसी भी पार्टी से, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राजद में तो वैसे भी चांस कम रहता है, या जनता दल यूनाइटेड ही क्यों ना हो, क्योंकि ये आंकड़े अब बताएंगे कि आपकी संख्या अगर 2.86% है या आपकी जनसंख्या अगर 3.45% है तो आपको टिकट भी उसी हिस्सेदारी में मिलना चाहिए। अब वो नहीं होगा कि आपकी आबादी 3% है और आपको टिकट जो है वो 8%, 10%, 15% तक मिले। तो आप समझिए कि सवर्णों में राजपूत जाति है, भूमिहार जाति है, इनको एक बड़ा नुकसान ये जातीय आंकड़े जो हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि अगले विधानसभा चुनाव में ये बार्गेन करने की स्थिति में, चाहे किसी भी दल से हो, कोई भी नेता हो, बार्गेन करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो अगले वीडियो में हम मौजूद रहेंगे कुर्मी, कुशवाहा और यादव की रिपोर्ट को लेकर। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।